बात पूरी करें। हाँ, धन्यवाद। अब ये जो आंकड़े देने जा रहा हूं, मैं थोड़ा कंपैरेटिव डेटा देना चाहता हूं कि पता चले फर्क क्या है। एक ईमानदार सरकार भाजपा की है और एक भ्रष्टाचारी सरकार जो स्कूटर पे भी सेब लेके चली जाती थी, करोड़ों का घोटाला कर देती थी। कुछ तो फर्क होगा। अरे कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये कहते हैं एन एप्पल ऑन अ स्कूटर एंड आई बिकम रिचर। ये इनकी हालत है। अब आप बताइए, कांग्रेस कार्यकाल में जो सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन योजना थी अंजना जी, ये 80 साल की उम्र के बाद मिलती थी और इसमें 4,13,000 लोगों को पेंशन मिली। भाजपा की सरकार आई, पहले 70 की उम्र करी गई, उसके बाद 60 से ऊपर की उम्र होगी तो पेंशन दी जाएगी और 7,30,000 ऐसे नागरिक हैं जिनको पेंशन प्रदेश की सरकार दे रही है। यहाँ तो ओल्ड पेंशन स्कीम गले की फांस बनी हुई है। आप पूरे राज्य के कोने कोने में जाइए, लोग ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे हैं। उस पर भी आऊंगा, आपकी बात का उत्तर जरूर दूंगा। दूसरा, हम हेल्थ की बात कर लें। क्या ये गर्व की बात नहीं है? 55 साल सत्ता में ये रहे केंद्र में, एम्स नहीं दे पाए। एम्स आया हिमाचल प्रदेश में तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही लाई है। यही अटल सत्य है। 3 मेडिकल कॉलेज, तुरंत आऊंगी आपसे जवाब, तुरंत। ठीक है, 6 मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य में हमने बना के दिए हैं। और एक बात और कह दूं, ये जो हिम केयर योजना है ये तो प्रदेश सरकार की है ना। अगर आयुष्मान योजना में कोई कवर नहीं हुआ तो वो हिम केयर में होगा। और इसके साथ सहारा योजना है, जो व्यक्ति जिसको आर्थिक सहायता चाहिए उसको महीने का 3,000 रुपए देंगे। करीब 25,000 लाभार्थी इसमें भी हैं। तो ये 2 चीजें मैंने बता दी, शिक्षा में भी बताऊंगा। और अब मैं आपकी बात का उत्तर दे दूं। ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको जरूर देना चाहिए। देखिए, किसकी नियत में खोट है ये बहुत बड़ी बात है। आदमी सबसे पहले नियत देखता है। गलती किसी से भी हो सकती है, कांग्रेस तो रोज करती है, भ्रष्टाचारी भी है, वंशवादी भी है, सांप्रदायिक भी है, महिला भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन आपको मालूम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जब आई पूरे भारत में और न्यू पेंशन स्कीम लागू होनी थी, तो न्यू पेंशन स्कीम की स्वीकृति प्रदेश की सरकार को देनी थी। उस वक्त किसकी सरकार थी आपको मालूम है? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। प्रश्न आज ये होना चाहिए, आपने क्यों नहीं पलटा? मैं अभी बता रहा हूं। आप सत्ता में आए, आप मैं अभी आपको उत्तर दे रहा हूं। पहला प्रश्न जो जनता पूछ रही है, वो जनता ये पूछ रही है, आप गारंटी देते हो, कांग्रेस पार्टी की केवल एक गारंटी है, भ्रष्टाचार और वंशवाद, और कोई गारंटी नहीं है। आपने उस न्यू पेंशन स्कीम को स्वीकृति क्यों दी, पहले ये बताइए। दूसरी बात, गारंटी पे ये भी पूछिएगा, राजस्थान के चुनाव थे, आप भी गए, हम भी गए, वहां पे वृद्ध किसानों को पेंशन देनी थी, इनके मैनिफेस्टो में है। क्या हो गई? इन्होंने मध्य प्रदेश में गंगा जल की हाथ में रख के कसम खाई कि सारे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। क्या हो गया? राजस्थान में कर्जा माफ हुआ क्या? ये सवाल पूछने के हैं। बोलना बड़ा आसान है, लेकिन मोदी जी वो व्यक्ति हैं, अगर कह देते हैं अनुच्छेद 370 को हटाएंगे तो हटाया, भव्य राम मंदिर बनाएंगे तो बनाया। यही लोग तो कहते थे। कोर्ट के फैसले से बन रहा है सर। अच्छा, चलिए, एक बार गलत, फिर सुनिए, कोर्ट के फैसले सुनिए, अब सच्चाई से बताइएगा। 3 बातें कहता हूं इस पे, बड़ा आसान है कह देना कोर्ट के फैसले से बन रहा है। कौन सी पार्टी है जिसके मैनिफेस्टो में बार बार आया कि भव्य राम मंदिर बनाएंगे? 40,000 पेज ट्रांसलेट होने थे, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं कराए? क्या कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल ये नहीं कहते थे कि चुनाव के बाद करा दो? और अंत करूंगा, 4 प्रदेश की सरकारें भाजपा ने न्यौछावर कर दी कि भव्य राम मंदिर बनेगा। क्या ये अटल सत्य नहीं है? पूछ लीजिए। चलिए, आपकी मां से उन्होंने शुरुआत की, प्रतिभा सिंह से शुरुआत की, गुड़िया के मुद्दे पर उनका बयान, करगिल युद्ध पर उनका बयान, और उसके बाद से भ्रष्टाचार, वंशवाद और तमाम मुद्दों पर। देखिए, पहली बात तो जहां तक ये कारगिल युद्ध की बात कर रहे हैं, हम कारगिल योद्धाओं की बहुत मान सम्मान करते हैं। और हिमाचल प्रदेश वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जहां पर एक्स सर्विसमैन के लिए वेलफेयर बोर्ड कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया था। एंड श्रीमती प्रतिभा सिंह ने जो बयान दिया था उसमें शी वाज मिसकोटेड। उन्होंने ये कहा था कि कंपैरेटिवली, बिकॉज दे वर पॉलिटिसाइजिंग द इश्यूज। आप देखेंगे, आई वाज वेरी क्लोजली फॉलोइंग दैट इलेक्शंस, मैं खुद इस इलेक्शंस में बिजी था। और ये क्योंकि ब्रिगेडियर साहब उस समय जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो वहां पे अपनी बातें कम कर रहे थे और कारगिल योद्धा होने की बातें ज्यादा कर रहे थे। ही वॉज ट्राइंग टू पोर्ट्रे एज इफ द कारगिल वॉर वॉज फॉट बाय बीजेपी वॉलंटियर्स, पार्टी मैन।
उस तरीके से उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करी जा रही थी, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये कहा था कि जो वो ही इज अ गैलेंट्री पर्सन, वी ऑनर दैट, वी ऑनर द War veteran. इंडियन आर्मी, बट दैट शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड। सेकेंड पॉइंट, जहां तक इन्होंने गुड़िया कांड की बात करी है, मैं माननीय भाटिया साहब को बड़ी विनम्रता से याद दिलाना चाहूंगा कि गुड़िया कांड का तो आपने पूरी तरीके से जो है वो राजनीतिकरण कर दिया। पिछले 5 साल में हिमाचल प्रदेश के अंदर 1500 दुष्कर्म के मामले जो है ऑन रिकॉर्ड आए हैं, और इनकी जो भाजपा की महिला नेत्री है, आई डोंट नो हर नेम, जो भी है, वो जो है शिव भक्ति में लीन है। उनका एक भी बयान जो है मोदी भक्ति में लीन है, एक भी बयान उनका टू कंडेम दीज रेप्स इन हिमाचल प्रदेश, एक भी बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं आया है। जहां तक गुड़िया मामले की बात थी, विद इन अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 1 वीक हमने सीबीआई की जांच उसके अंदर बिठाई, सीबीआई ने आके तफ्तीश करी, और असली गुनाहगारों को पकड़ने के बजाय एक चारनी को, एक जो वहां का फॉरेस्ट का व्यक्ति है, उसको जो है जेल में डाल दिया। आज तक उस केस आज तक उसका सीबीआई का कुछ मामला निकल कर नहीं आया है। तो ये चीजें तो कहने के लिए बहुत अच्छी है, मगर इसकी जो डिलीवरेबली है वो बिल्कुल भी ऑन ग्राउंड जीरो है। और जहां तक ये हिम केयर योजनाओं की बात कर रहे हैं, ये स्कूल में हमारे नए नए पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, ये तो हर बजट में, हम भी विधानसभा के अंदर रहे हैं, ये भी राज्यसभा के अंदर है, ये गवर्नमेंट है या नहीं है आई डोंट नो, बट हाँ, गवर्नमेंट का एक प्रेसिडेंस रहता है कि नई स्कीम्स को लेके आना, नए बजट को लेके आना, वो हर गवर्नमेंट करती है। बट द लार्जर क्वेश्चन इज मैडम कि हिमाचल प्रदेश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आज हाल क्या है। आप मुफ्त में हिम केयर सर्विसेज तो दे रहे हैं, मगर आपके अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, आपके अस्पतालों में फार्मासिस्ट नहीं है, आपके अस्पतालों में जो है डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। वहां पे जाके जो हमारे मरीज है वो किससे जाके अपना इलाज करवाएंगे। सारे के सारे अस्पताल जो आज खाली पड़े हुए हैं, नए डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। वेयर आर दे सपोज टू गो। आपका चमियाना के अंदर एक नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना, अभी तक उसमें रेजिडेंशियल फैसिलिटीज नहीं है। एम्स की ये बात कर रहे हैं महाशय, एम्स हॉस्पिटल में अभी तक एमआरआई की फैसिलिटीज नहीं है। एम्स हॉस्पिटल में अभी तक जो है ओटी ऑपरेशनल नहीं है, और अभी तक वहां पे जो है ब्लड बैंक नहीं है। आधे अधूरे हॉस्पिटल का उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी चले गए, मगर उसका फायदा हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिल नहीं रहा है। तो ये केवल जो है लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। ऑन ग्राउंड द रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट टू व्हाट ही इज क्लेमिंग। अभी नए नए हिमाचल में आए हैं, मेरा इनसे निवेदन रहेगा कि 1 हफ्ते हिमाचल प्रदेश के दर्शन करें। कल को आप इस साइड बैठे होंगे, मैं उस साइड बैठा होऊंगा, और आप कहेंगे कि ये जयराम की सरकार कब हिमाचल से जाएगी और कब कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर आएगी। क्योंकि मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? मैं ये कह रहा हूं उल्टा और आप पलायन। मैं ये कह रहा हूं कि ये विपक्ष में रहेंगे। ये जब असली पिक्चर देखेंगे, हाँ। अभी तो ये वो पिक्चर देख रहे हैं जो इनको दिखाई दे रही है, जो इनको बीजेपी के लोगों ने दिखाई है। पर जब ये घूमेंगे हिमाचल में, हिमाचल का दर्शन करेंगे, हाँ। हिमाचल की हालात देखेंगे, तो ये सही पिक्चर बोलेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है ये हमारी तारीफ कर रहे थे, हम भी इनकी तारीफ करेंगे। अभी हमें बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं और सही को सही बोलने वाले लग रहे हैं, तो आई एम श्योर 1 हफ्ते बाद इनकी भी बोलचाल जो है वो बदल जाएगी।